भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है। और अपना प्रवचन भक्ति पर मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो आत्मोपज्ञ वाणी की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो अनुलग्य वाणी की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो अदष्ट विरोधकम वाणी की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो तत्वोपदेशकृत वाणी की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो सार्वम वाणी की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो कापत्त घटनम वाणी की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो अनेकांतमय वाणी की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो शादवादमय वाणी की करो भक्ति। और कल आप्तोभ्य का अर्थ हमने बता दिया था। आप्तोभ्य का अर्थ यही होता है जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी गुरुओं के द्वारा कही गई वाणी आप्तोपज्ञ वाणी कहलाती। वीतराग भगवान के द्वारा कही गई, मतलब विद्वानों के द्वारा नहीं, असंयमों के द्वारा नहीं, सर्वज्ञ के द्वारा जो कथित बात होती है, जो सचमुच जिन्होंने अपने जीवन में सच पाया है वही तो सच का रास्ता बता पाते, जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं है वो क्या हमें रास्ता बताएंगे। और हितोपदेशी जिनके हर वाक्य का, हर शब्द में हित का उपदेश और हित का आचरण और हित का संवर्धन होता चला जाता है, वो कहलाते हैं आत्मोपज्ञ। ये तीन रत्न से विभूषित वाणी का ही प्रभाव होता है जिससे हमारा जीवन अपने आप प्रकाशित होने लगता है। ऐसे ही आप्तोपज्ञ रचित ग्रंथों को ही हमें क्या वाचन करना चाहिए। उस सर्वज्ञ की वाणी संसार की असारता का हमें दर्शन कराती है, संसार का टेढ़ापन हमें दिखाती है, संसार की वास्तविकता का बोध वो हमारे लिए अपने आप कराती चली जाती है। तो बस ऐसी ही वाणी का हमें करना है। फिर कल बोला था तीर्थंकर बनाए तो अनुलंघ्य वाणी की करो भक्ति। अनुलंघ्य मतलब क्या होता है? जिसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, जिसको कोई गलत साबित करने की किसी के पास कोई ताकत नहीं है, वो कहलाता है अनुलंघ्य। निश्चित सब ओर से जो सिद्ध है, जो उसका उल्लंघन करने की कोई ताकत नहीं, वो कहलाती है। उस वाणी को हम भक्ति करें जिसमें कोई किंतु नहीं, वो कहलाती उल्लंघन अनुलंघ्य वाणी। और फिर बात करी थी कि तीर्थंकर बना है तो अदष्ट विरोधकम वाणी की करो भक्ति। अदष्ट विरोधकम मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष, थोड़ो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से जिसका विरोध नहीं हो सकता हो। सामने तो छोड़ो, पीठ पीछे भी ताकत नहीं है उसका विरोध करने की। और अगर विरोधाभास है आपकी वाणी में तो उसमें एक ही है, या तो फिर आपकी ज्ञान की अपूर्णता है या आप अभिमानी है, इसलिए आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने आपको बात बोली थी। और फिर बोला था कि तीर्थंकर बनना है तो तत्वोपदेशकृत वाणी की करो भक्ति। तत्वोपदेशकृत मतलब क्या? जिससे आत्मा का परिचय होता है, आत्मा की वास्तविकता हमें जानने को मिलती है, वो कहलाता है तत्वोपदेशकृत। जिसमें इष्टोपदेश, समय सार, समाधि तंत्र जैसे महान ग्रंथ हैं जो कुछ ना प्रयोग करे पर अपनी आत्मा को जान पाए, वो कहलाता है तत्वोपदेशकृत। और आचार्य श्री जी का बताया था पूरा जीवन उन्होंने तत्वोपदेशकृत में लगाया। तो कर्मों की निर्जरा करने के लिए, कर्मों का हनन करने के लिए, कर्मों का दहन करने के लिए, कर्मों का समन करने के लिए, कर्मों का वमन करने के लिए, खनन करने के लिए अगर कोई है तो वो है सिर्फ तत्वोपदेशकृत, मात्र आत्मा तक जाना, आत्मा तक पहुँचना। और कल बहुत जल्दी में अगला बिंदु बोल दिया था, बहुत काम का बिंदु था वो, तीर्थंकर बनना है तो सार्वम वाणी की करो भक्ति। सार्वम तो तात्पर्य कहलाता है। सार्वम का अर्थ बता ही दिया था कि प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली हो, सर्वो दयी हो, सर्व हितकारी हो, सर्व कल्याणकारी हो, वो कहलाती है सार्वम वाणी। जिस वाणी में राग नहीं, द्वेष नहीं होता, कसायों से जो रहित होती है, वो कहलाती है सर्व कल्याणकारी सार्वम वाणी। तो जिसने मान के चलना, हमें अगर किसी वाणी को पढ़ना भी है, अगर हमें किसी वाणी से अपने आप को, जीवन को अच्छा ही बनाना है, तो सार्वम वाणी तीर्थंकरों की वाणी होती है। बस उनकी बात को मानते चले जाएं। क्योंकि एक बात बोली थी ना कल कि सार्वमपण आ गया, कहाँ पर आ गया है? जहाँ मेरा नहीं, जहाँ तेरा नहीं, जहाँ हम नहीं, जहाँ हमारा नहीं, जहाँ सबका होता है, वो कहलाती सार्वम वाणी। जहाँ सबकी चर्चा हो वो सार्वम वाणी है। और हमारी माँ जिन वाणी है, वहाँ तेरा मेरा, मेरा हमारा, सबका, सबकी बात है। हमारा या हम का, मैं का, तेरा का कोई वर्णन नहीं है। जहाँ सबको ग्रहण किया है, सबका कल्याण की बात बताई है, सबको मार्गदर्शन दिया है, वो कहलाती है सार्वम वाणी। और सार्वम वाणी के सहारे हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं।
हम जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं। आप माने उसे अपने जीवन में उतारें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी वाणी से, आपकी वाणी में भी सार्वमपना आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। कब आएगा? जब आप सबका सोचोगे तो आपकी वाणी में भी सार्वमपना आ जाएगा। सबके कल्याण का सोचोगे, सबके प्रति हित का सोचोगे तो आपकी वचनों में भी सार्वमपना आ जाएगा। आज नहीं तो कल आप भी उस सार्वमपने के साथ अभिभूत हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको भी सार्वम वाणी करना है तो अपने जीवन को हित और कल्याण के लिए लगाना है। सोचो, विचार करो, आपने अपने लिए तो बहुत किया, पर दूसरों के लिए कितना किया और क्या कर रहे हो? पर कल्याण की भावना से आप कितने ओतप्रोत हो? वो आपके जीवन में उतरा या नहीं उतरा? कोई कार्य है आपके जीवन का जो सर्व कल्याणकारी वाली बात को अपने जीवन में रख सकता है और आ सकता है? विचार करना। अगर वो हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है कि हम सार्वम वाणी को भी पढ़ें और अपने जीवन में सार्वमपना लेके आए तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। अगला बिंदु हमारा है तीर्थंकर बनना है। कापत्त घटनम, वाणी की करो भक्ति। कापत्त घटनम मतलब क्या है? कापत्त घटनम का मतलब होता है, से कहते हैं तात्पत्य घटना किसे कहते हैं? तो जिनवाणी हमें खोटे मार्ग से निकालकर सच्चे मार्ग पर ले जाने वाली है। कापथ यानी जो कुपथ है, उस कुपथ से निकालकर सुपथ पर ले जाने वाली ये जिनवाणी माँ है। खोटे मार्ग से बाहर करने वाली माँ है, सच्चे मार्ग को बताने वाली माँ है। इसलिए कापत्त गठन में है ये जिनवाणी माँ, ये मार्ग को बताने वाली है, हमारा सच्चा मार्गदर्शन करती है। हमें अगर सच्चा मार्ग से हम अगर भटक रहे हैं तो सच्चे मार्ग पर लगाने वाली है, और सच्चे मार्ग से भटक गए हैं तो उसका एहसास करा देती है ये जिनवाणी माँ। उस जिनवाणी माँ का अध्ययन करो, वो सचमुच में हमें अपने आप में ले जाने का रास्ता दिखाती है। हमारे अंदर की अज्ञानता, हमारे अंदर की आसक्ति, हमारे अंदर का अहंकार, हमारे अंदर की वासनाओं को हटाकर सच्चा मार्ग दिखाने वाली है वो जिनवाणी माँ। जिनवाणी माँ को पढ़कर, मानकर, उतार कर हम अपने स्वभाव की अनंत शक्ति का अनुभव कर सकते हैं और हम अपने आप में आ सकते हैं। इसलिए सचमुच में इस कुमार्ग से निकालकर सुमार्ग में ले जाने वाली ये जिनवाणी माँ है। इसलिए कापत्त घटनम इसको कहा है। पूरा शास्त्रीय भाषा में अपना ये प्रवचन था, उद्बोधन था, लेकिन आप सीखने का प्रयास करना। ये सब बातें जिनवाणी माँ के लिए आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण शावक आचार में कही है। वही बात मैंने अपने मंगलाचरण में आपको लिख के दे दी है। और आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और आप लोग ने भी बहुत बार सुनी होगी कि आचार्य भगवान ने सब कुछ पिरो दिया इन 2-3-4 लाइनों में। माँ जिनवाणी की प्रति भक्ति। और मैंने कहा ही हैगा, और संयोजना चली रही श्रुत पंचमी के दिन आप लोगों के बीच में एक आयोजन होने वाला है माँ जिनवाणी की जो भक्ति रूप स्वरूप गीत संगीत प्रतियोगिता आप लोग बीच में रख रहे हैं। उसमें पूज्य गुरुदेव ने भी सबसे पहले अपने जीवन में लिखी तो पहले जिनवाणी स्तुति लिखी। जिनवाणी स्तुति आचार्य भगवान ने लिखीगी। आप चाहो तो जिनवाणी स्तुति उठाकर देख सकते हो। पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारी जिनवाणी स्तुति लिखीगी। उसमें 2 लाइनें पूज्य गुरुदेव की आपके बीच में रखता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीतेषु शीघ्र मिटती चिरवेदना है, बाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुखकारी जिन भारती है। पूरा सार भर दिया। पीयूष है, ये ऐसी पीयूष है कि सौख्य मतलब विषय और सौख्य का विरोचन कर देगी। जैसे ये लोग अंदर के जितने अंदर की विषय की भावना है सब बिल्कुल विरेचन मतलब उल्टी करके बाहर हो जाएगा। विषयों के प्रति आस्था आपकी खत्म हो जाएगी। पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, चिरकाल की सब वेदना जैसे ही आप जिनवाणी माँ को पियोगे सब चिर वेदना मिट जाएगी। और उसके मिटने के बाद, उसको पीने के बाद क्या हो जाएगा? बोले वो क्या, आपका वो उजदी पियोगे तो जन्म जरा रूपी रोग आपका निवार लेगी। और कैसी ये वो संजीवनी है, अजर अमर कर देगी। जब आप उसको पियोगे तो संजीवनी बना आ जाएगा, मतलब आप अमर हो जाओगे। संजीवनी बूटी जो जिसको कहते हैं संजीवनी ले ली तो आपका मरण नहीं होता, ऐसे कहते हैं। और सुखकारी है,
जिनवाणी को जो पीता है वो सुख के साथ जीवन जीता है, सुख के साथ अपने जीवन को ऊपर उठाता चलता है। ऐसी वो जिन भारती है। ऐसा पूज्य आपको अच्छा नहीं लगा? इतना अच्छा तो हमें तो अच्छा लगता है, तो बोलो ना। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुखकारी जिन भारती है। तो ऐसे सुख को वारी, सुख को करने वाली ऐसी वो जिनवाणी माँ है। इस जिनवाणी माँ का आप जितना पान करेंगे बहुत अच्छा है। जिनवाणी का अमृत पान करते ही सारी उलझने, सारी समस्याएं सुलझ जाती है, बेर और विरोध मिट जाते, मन की मलिनता, मनोमलिन्यता समाप्त हो जाती है। वो ये जिनवाणी है। आज जो विषमताएं हमें देखती है, दिखाई देती है, सामने आ भी रही है, उसके अन्य जो भी कारण हो, पर एक कारण ये भी है कि हम निराग्रही दृष्टि से जिनवाणी की आराधना या अभ्यास नहीं कर रहे। अपना आग्रह छोड़कर हम जिनवाणी का अध्ययन करने लग जाएंगे तो निश्चित मान के चलना हमारे वो निराग्रहीपना हमें सचमुच में ऊंचा उठा देगा। जो जितना निराग्रही और सत्यान्वेषी होकर या कहें आत्मान्वेषी होकर जिनवाणी का चिंतन, मनन, अध्ययन करता है, वो अपने जीवन में उतनी ही निराकुलता और आनंद का अनुभव करता है, अपने आप को आनंद में महसूस करेगा। पर करना क्या पड़ेगा? निराग्रही होकर अपने आग्रह को छोड़ दो तो आप सत्य को पालोगे, आप आत्मा को पालोगे। उस चिंतन और मंथन के माध्यम से आपके जीवन में निराकुलता समाप्त हो जाएगी, सच्चा आनंद आपको आने लगेगा। ये निश्चित मान के चलना, ये वो माँ जिनवाणी है जिसके सेवन से सब कुछ आपको आता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। करो उसे, यही प्रवचन भक्ति कहलाएगी, यही अब आपका समर्पण माँ जिनवाणी के प्रति कहलाएगा। वो संसार के प्रपंच से नहीं, कभी नहीं उलझेगा। जो जिनवाणी का अध्ययन करेगा उसके जीवन में संतोष भी आएगा और समता पूर्वक वो जीवन अपने आप जीता चला जाएगा। बस वो जिनवाणी का सेवन करते चले, जिनवाणी को मानते चले। और आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात लिखी है, समुद्रभद्र गुरुदेव ने, काय में स्वयंभू में। आचार्य श्री जी की पीरी लाइनें आपके बीच में रखता हूँ, जो गुरुदेव अपने प्रवचनों में बहुत बार आप लोगों ने सुनी होगी। वो लाइनें गुरु जी की फेवरेट। न शीतला चंदन चंदरस्मयो, न गांगमंबो न चहारयष्टय, यथा मुनिस्ते न गवाक्य रश्मया, क्षमाम्बुगर्भा सशिरा विपश्चिताम। क्या बोल रहे हैं महाराज जी? संस्कृत में बोल दो, हमें कछु समझ में ही नहीं आता है ना, तो अब हम समझा देते हैं आपको हिंदी में का कही हूँ मैं। तो गुरुदेव ने वहाँ क्या कहा? वहाँ कहा कि हे भगवान, संसार में चंदन के समान कोई शीतल नहीं, और गंगा के जल के समान भी कोई शीतल नहीं, क्योंकि गंगा का जल बड़ा शीतल है और चंदन भी बड़ा शीतल है। जब हमारे पास कोई कहता है कि गर्मी बढ़ रही, तो हम तो एक ही बात बोलते हैं, चंदन घिस के लगा दो, सब गर्मी शांत हो जाएगी नमोकार महामंत्र पढ़कर। और बोले और तो बोले जो मोती की माला है उसको आप फेरो, मोती को पहनो, बहुत ठंडा होता है। मोती की माला से समान कोई ठंडक नहीं, और बर्फ के कण के समान कोई शीतल नहीं। मतलब बर्फ का कण तो अपने आप में लगेगा, आप बर्फ को लगाओगे तो क्या होगा? वास्तविकता में आप ठंडे हो जाओगे। ये सब तो, पर वास्तव में वहाँ क्या कह रहे हैं समुद्रभद्र जी कि वास्तव में ये शीतलता देने वाली नहीं है। वास्तविकता अगर शीतलता अगर प्राप्त करनी है तो आत्मा को शीतलता नहीं मिलती इनसे। आत्मा को शीतलता तो मात्र इस शरीर को शीतलता दे पाएगी, ये क्षणिक शीतलता दे रहेगी। लेकिन फिर क्या आत्मा को शीतलता किससे मिलेगी? इससे नहीं मिलेगी। संसार की एकमात्र आपकी निर्दोष पवित्र वाणी है जो दुख से संताप से निकालकर शाश्वत शीतलता प्रदान करने वाली है। ये शीतलता तो है, शारीरिक शीतलता मिल सकती है,
लेकिन वास्तविक शीतलता पाने के लिए आपको उस माँ जिनवाणी की शरण में जाना पड़ेगा, जो आत्मा को शीतल प्रदान करने वाली, वो शीतलता अजर और अमर रहेगी, ऐसा आचार्य भगवान वहाँ पर कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से मान के चलना, सच्ची शीतलता आपको मिल सकती है माँ जिनवाणी की भक्ति करने से। जिनवाणी हमेशा वास्तविक शांति और शीतलता दिलाने वाली, बस श्रद्धा होना चाहिए, बस आस्था होना चाहिए, अंदर से मानना होगा हमें जिनवाणी को, तब कहीं जाकर वो शीतलता मिलती चली जाएगी। वो सब कुछ हमारा का पत्त घटनम, यानी हमें वो सच्चे मार्ग पर ले जाने वाली वो माँ जिनवाणी है। तीर्थंकर अगली बात, अपनी दो बातें और मैं चाह रहा हूँ कि आज ये मेरे ख्याल से 13वें नंबर का है ना, ये कि 14वें नंबर का है? 13वें नंबर का है। 14, 15, 16 हो ही जाए ये प्रवचन श्रृंखला। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो एक प्रतियोगिता होकर मिल ही जाए, यहीं मिल जाए सोने की अंगूठी जो मिलनी है, यहीं कर लें, उसका अपन निर्णय ज़्यादा अच्छा है। इसलिए हम ज़्यादा प्रवचन को ना बढ़ाते हो, जल्दी जल्दी इनको कर लें, ताकि आपको इस जो है तीर्थंकर प्रगति के बंद के इन 16 कारण प्रवचनों की श्रृंखला से आप जो सारोबार हो, फिर रहा तो कोई नई प्रवचन श्रृंखला चालू करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी हो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जहां हम रहें वहां आप आ जाना है। तो तीर्थंकर बनना है तो अगली बात है अनेकांतमय वाणी की करो भक्ति, है ना। अनेकांतमय से मैंने आपसे बोला था कि अनेकांत अर्थात अनेक धन अंतः इति अनेकांतः, कल भी बताया था मैंने इस विषय को, कल की 1 घंटे की क्लास पूरी इसी पर थी मेरी। अनेकांत धन अंतः इति अनेकांतः, अनेक का अर्थ है एक से अधिक, अनेक का अर्थ है एक से अधिक, अंत का अर्थ है गुण या धर्म, अंत का अर्थ है गुण या धर्म, मतलब अनेक अर्थ गुण धर्म जिसमें बसे हो वो कहलाता है अनेकांत। वस्तु के परस्पर विरोधी अनेक गुणों या धर्मों के विद्यमान रहने को अनेकांत कहते हैं। एक ही वस्तु में अनेक पहलुओं को लेकर विचार विमर्श करना ये कहलाता है अनेकांत। इसको अनेकांत की संज्ञा दी है, उदाहरण दिया था ना अनेकांत का हमने आप लोगों के बीच में। वो माँ भी है, वो बेटी भी है, वो बहन भी है, वो बेटी भी है, ये कहलाता है अनेकांत। इसी को कहते हैं अनेकांत, मतलब माँ की संज्ञा भी दे दी, बेटी की संज्ञा भी दे दी, बहन की संज्ञा भी दे दी, पत्नी की संज्ञा भी दे दी, दादी की संज्ञा भी दे दी, सब मौसी की संज्ञा भी दे दी, नानी की संज्ञा भी दे दी, सब प्रकार की संज्ञाएं दी जाती। उस एक धर्म में सब प्रकार की संज्ञाएं जहाँ विद्यमान हो उसे कहते हैं अनेकांत। अनेकांत धर्म जो सीख जाता है, सच कह रहा हूँ, अनेकांत धर्म जो सीख जाता है ना, वो सीख जाने की कला जिसके पास आ गई, अनेकांत कला सीख गया वो, तो वो फिर अपेक्षा लगाना बंद करता। मेरे अपेक्षा से जो मेरे अनुकूल है वो मेरे अनुकूल है, सामने वाले की अपेक्षा से जो है वो उसके अनुकूल है। वो हर बात में प्रतिकूलता नहीं लगाता जो अनेकांत सीख जाता है। भैया ठीक है, उसकी अपेक्षा से उसको वैसा अच्छा लग रहा है तो वो उसके हिसाब से अपना जीवन जिए, मेरी अपेक्षा से मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे अपने जीवन को जीऊँगा। तो यहाँ अपेक्षा अपने आप लग जाती हैगी, और अपेक्षा के अनुसार जीवन आप जियोगे तो कोई परेशान नहीं होगे, कभी कष्ट में नहीं आओगे, कभी भी आप दुख से जीवन नहीं जियोगे। अनेकांत धर्म को स्वीकार करने वाला हर परिस्थिति को हर स्थिति को अपने अनुसार करना सीख जाता है। जो अनेकांत धर्म वाला होता है वो हर परिस्थिति को और हर स्थिति को अपने अनुसार करने की ताकत रखता है, क्योंकि वो ये समझता हैगा कि भैया ये इस प्रकार का इसका गुण धर्म है और इसके गुण धर्म के अनुसार मुझे अपने जीवन को बनाना है। अब मान लीजिए किसी का स्वभाव क्रोधी है तो है, अब हम उसको कहाँ बदलते फिरेंगे? नेचर इज चेंजेस, नो चेंज नहीं कर सकते, हम नेचर को चेंज ही नहीं कर सकते। तो हम नेचर जिसका है उसको हमें बदलना नहीं है, हम बदलने की ताकत भी नहीं रखते, हम बदलना चाहेंगे तब भी नहीं बदलेगा। तो फिर क्या कर लें? अनेकांत धर्म कहता है स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, बस एक्सेप्ट कर लो, बस यही अनेकांत धर्म है। ये अनेकांत धर्म हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है, हमारे जीवन को अच्छा और ऊंचा बनाने की ये बात ये अनेकांत धर्म हमारे लिए कर रहा है, बता रहा है। तो हम अपने जीवन को अच्छा और ऊंचा बनाएं अनेकांत धर्म के माध्यम से। ये अनेकांत धर्म तो हो गया, लेकिन सबसे कठिन है वो क्या? वो अगला बिंदु और वो अंतिम बिंदु हमारा वो क्या है कि तीर्थंकर बनना है, शाद्वादमय वाणी की करो भक्ति। सचमुच में कल पूरा 1 घंटा लग गया हमें, पर 1 घंटे में ये तो मैं मानूंगा कि आप सबको समझ में आ गया।
1 घंटा जरूर लगा इस शाद माद मय को समझाने के लिए, लेकिन मैंने भी कमर कस ली थी कि जब तक सबको आएगा नहीं तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। और एक एक को रटवा दिया कल। शादवादमय वाणी, शादवादमय अर्थात अनेकांत धर्म का कथन करने वाली भाषा पद्धति को शादवादमय वाणी कहते हैं। शाद का अर्थ है कथनचित, शाद का अर्थ है कथनचित और किसी अपेक्षा से, एवं वाद का अर्थ है कथन करना, यानी कथनचित का कथन करने की बात शाद कहलाती है। मतलब एकदम हे वाला नहीं, जहाँ कथनचित हो, मतलब अपेक्षा लगाना अनेकांत में और उसे कहने के लिए जो भाषा की है उसको प्रस्तुत करना, वो कथनचित के माध्यम से वो है सप्तभंगी, और सप्तभंगी के अनुसार ही वो शादवाद वह है। और ये जैन आगम की रीढ़ है, न्याय ग्रंथ का आधार है, सर्व धर्मों का समाधान है शादवाद में। ये शादवाद में वाणी बड़ी ही कार्यकारी वाणी है। अगर आप लोग चाहो तो मैं बता सकता हूँ थोड़ा सा और, एक दिन तो बताया था हमारी वहाँ क्लास में भी हमने ये जो उदाहरण तो दिया ही था। ये कितनी है? पहला हैगा शाद एव। सुनो, कल तो हमने सबको रटा दिया था, अगर चाहते पुरुष वर्ग थोड़ा कठिन जरूर है, समझना है शुभम भाई। एक शाद अस्ति एव, फिर इसके बाद शाद एव, यहाँ एव लगेगा, शाद अस्ति एव। पहले नाम बता देता हूँ फिर उसका समझाऊंगा। शाद अस्ति एव, शाद नास्ति एव, एव लग गया 2 जगह। अब आएगा शाद अस्ति, शाद नास्ति, ये 3 हो गया। फिर उसके बाद शाद अवक्तव्य एव, फिर उसके बाद शाद अस्ति अवक्तव्य, फिर शाद नास्ति अवक्तव्य, फिर शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग हैं, बड़े उलझन वाले भंग हैं ये सातों के सातों। पहले अपन समझते हैं क्या शाद कहलाता है। शाद मतलब कथनचित, और अस्ति का मतलब है, नास्ति का मतलब नहीं है, और अवक्त क्या? अवक्त का मतलब जो ऐसी बात है जो हम कह नहीं सकते। अस्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं है। और दूसरी बात क्या बोल दी? शाद मतलब कथनचित, और उसके बाद क्या बोल दिया है? अवक्तव्य। अवक्तव्य मतलब जो कहा नहीं जा सकता है उसको अवक्तव्य बोलते हैं, है ना। पुरुष वर्ग बैठा है, समझने का प्रयास करना इस विषय को, कठिन तो है। उसका उदाहरण अपन ने पढ़ा था जिन सरस्वती में, ध्यान हो आपको, तो वही वाला उदाहरण आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि शाद अस्ति एव मतलब क्या? किसी अपेक्षा से है। क्या है? शाद अस्ति एव मतलब किसी अपेक्षा से है। तो क्या है? सीता जी रामचंद्र जी की अपेक्षा से धर्म पत्नी है। अब शाद, ये एक प्रकरण पूरा, अस्ति एव का प्रकरण पूरा। फिर शाद नास्ति एव किसी अपेक्षा से नहीं है। तो सीता जी अन्य पुरुषों की अपेक्षा से उनकी धर्म पत्नी नहीं है। ये बिल्कुल है वाला हो गया। शाद अस्ति एव धर्म पत्नी है, शाद नास्ति एव धर्म पत्नी अन्य लोगों की अपेक्षा नहीं है। ये 2 भंग आ गए। तीसरा शाद अस्ति नास्ति, बोले क्या हो गया? किसी अपेक्षा से है, तो रामचंद्र जी की अपेक्षा से है, और किसी अपेक्षा से नहीं है, दोनों को एक साथ बोलना। तो बोले सीता जी रामचंद्र जी की अपेक्षा से धर्मपत्नी है, लेकिन अन्य पुरुषों की अपेक्षा से नहीं है। तो शाद अस्ति और शाद नास्ति दोनों को एक साथ बोल देना, ये एक साथ हो गया। फिर क्या बोल दिया अगले में? शाद अवक्तव्य एव। अवक्तव्य का अर्थ क्या हो गया? जो नहीं कहा जा सकता है उसको अवक्तव्य बोलते हैं। तो किसी अपेक्षा से अवक्तव्य मतलब सीता जी रामचंद्र जी की अपेक्षा से धर्म पत्नी तो है, अन्य पुरुषों की अपेक्षा से नहीं है। अब दोनों को एक साथ बोल के बता दो, बोल सकते हो क्या? दोनों को एक साथ बोल के बताओ। नहीं बोल सकते ना भैया दोनों को एक साथ? बताओ, दोनों को हम एक साथ बोल सकते हैं क्या? 3 काल में नहीं बोल सकते हम दोनों को एक साथ। तो हम दोनों को एक साथ नहीं बोल सकते। शाद अवक्तव्य, ये हम दोनों को एक साथ बोलने की ताकत नहीं रखते हैं, है ही नहीं। कोई बता दे, यहाँ बैठा है कोई बोल दे, मतलब रामचंद्र जी की पत्नी भी बोलना है और अन्य लोगों की बात भी बोलना है,
या तो हे बोलोगे या नहीं बोलोगे, लेकिन दो दो एक साथ तो नहीं बोल सकते ना, तो वो क्या हो गया, नहीं कह सकते। वो क्या कहला रहा है, अवक्तव्य। तो यहाँ पर हम दोनों को युगपद बोलने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, इस अपेक्षा से ये हो गया अवक्तव्य। ये हमारे 4 भंग हो गए। अब पांचवा क्या बोल रहे हैं, बोले शाद अस्ति अवक्तव्य। अब शाद अस्ति अवक्तव्य क्या है, 2 भंग बोलना है यहाँ। पहले बोलना है और फिर दोनों को मिलाकर। अब है मतलब क्या, शाद अस्ति, किसी अपेक्षा से है और किसी अपेक्षा से बोल नहीं सकते। तो बोले सीता जी रामचंद्र जी की पत्नी है, पहला भंग ये हमने बोल दिया। फिर दूसरा, रामचंद्र जी पहले खड़े हैं और साथ में दोनों खड़े हैं, अन्य लोग खड़े हैं। बोले इनकी अपेक्षा बोलो, क्या आएगा सीता जी का, दोनों को मिलाकर। बोले नहीं, दोनों को मिलाकर हम कोई कथन नहीं कह सकते, तो वो अवक्तव्य हो गया। यहाँ 2 कथन हो गए, शाद अस्ति और अवक्तव्य। अब अस्ति हो गया, अब नास्ति और अवक्तव्य। तो क्या हुआ, किस अपेक्षा से नहीं है और अवक्तव्य हम कह नहीं सकते। मतलब क्या, सीता जी और अन्य पुरुष को खड़ा कर दिया, तो बोल दिया इनकी अपेक्षा से सीता जी इनकी पत्नी नहीं है। अब फिर उनके साथ राम जी को खड़ा कर दिया, तो बोले अवक्तव्य भैया, अब हम इसको नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये हो गया शाद नास्ति अवक्तव्य। और बोले अब शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, तो बोले किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं है और किसी अपेक्षा से नहीं है, तो हम कह भी नहीं सकते तीनों के एक साथ। तो भैया राम जी की पत्नी है बोल दिया, एक वाक्य। दूसरा, अन्य की अपेक्षा से नहीं है, ये नहीं बोल दिया। और फिर दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया, तो हम कह नहीं सकते हैं। तो ये इस प्रकार से 7 भंग बनते हैं, कथनचित है कथनचित नहीं है, अलग अलग अपेक्षाओं को घटाते हुए, अलग अलग बातों को बोलते हुए इन बातों को कहना, ये सप्तभंगी कहलाता है। ये सप्तभंगी जो है अपने आप में बहुत अच्छा, हम अपने धर्म को, अपने मार्ग को, अपने आगम को, अपनी बात को सब लोगों के बीच में, अन्य मतावलंबियों के बीच में रखने की एक कला, रखने की एक पद्धति सप्तभंगी कहलाती है। इसको गुणस्थान की अपेक्षा से भी बताया था कि मिथ्या दृष्टि, बात एक पकड़ेंगे, उदाहरण दे दिया मिथ्या दृष्टि, तो प्रथम गुणस्थान वर्ती अस्ति मिथ्या दृष्टि है, ये हो गया एक बात। और अब करना नास्ति, क्षयिक सम्यक दृष्टि, नास्ति मिथ्या दृष्टि, वो नहीं है, क्योंकि जो क्षयिक प्राप्त कर लिया वो तो आना ही नहीं है। तीसरा अस्ति नास्ति हो गया। अब तीसरा कौन सा, तो बोले तीसरे गुणस्थान वाला आस्ति नास्ति अवक्तव्य, मतलब आस्ति नास्ति में ना तो वो सम्यक दृष्टि है और ना ही वो मिथ्या दृष्टि, बीच की परिस्थिति वाला है। आस्ति नास्ति एक साथ बता दिया। फिर अब बोल दिया दूसरे गुण स्थान वर्ती जीव अवक्तव्य मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि दूसरे गुण स्थान में है, वो ना तो मिथ्या दृष्टि है ना ही वो सम्यक दृष्टि है, ये हो गया। और बोल दिया क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव क्या है, अस्ति अवक्तव्य क्या है, मिथ्या दृष्टि है। मतलब अस्ति अवक्तव्य मिथ्या दृष्टि हो गया वो, क्योंकि क्या हो गया, अब वहाँ कह नहीं सकते हम उसको मिथ्या दृष्टि, है ना, इस प्रकार से हो गया। और फिर उपसम सम्यक दृष्टि का बोला तो बोले उपसम सम्यक दृष्टि जीव नास्ति अवक्तव्य मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि बिल्कुल निश्चित रूप से मानना वो अवक्तव्य कह नहीं सकते हम उसको उपसम सम्यक दृष्टि को। तो इस प्रकार से हो गया। और करण लब्धि वाला जीव है भी, क्योंकि अगर प्राप्त कर लिया तो है, नहीं भी है नीचे गिर गया तो, और अब किसी अपेक्षा से हम उसको मिथ्या दृष्टि भी नहीं कह सकते हैं। तो मिथ्या दृष्टि कैसे कह दें हम, अभी वो उस पोजीशन पे वो प्राप्त कर सकता है भी, गिर भी सकता है, नहीं भी। और तीसरी स्थिति कि वो क्या बोले हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए वो अवक्तव्य मिथ्या दृष्टि भी। ये पूरा भंग अपने आप में अनेकांत, मैं ये पूरा धर्म आपके बीच में इस पूरी सारणी की अपेक्षा से हमने बता दिया है। आचार्य भगवान की बात भी बोलनी है आप लोगों के बीच में, जो अपन कर रहे हैं परमानंद स्रोत। और परमानंद स्रोत जिसका अर्थ आपको प्रतिदिन बता रहा हूँ, और कल तक 6 कारिकाओं का अर्थ बता चुका था, क्योंकि मैंने आपसे कहा जो गुरुदेवों को पसंद है वो हर चीज़ मेरे जीवन का जुनून बन जाती है। तो अब परमानंद स्रोत भी मेरे जीवन का जुनून बन गया। फिर पहले आपको सिखा रहा हूँ, फिर मैं सीखता चला जाऊँगा कि क्या बोला 7वें नंबर में कि नैलाचथा नीरम भिन्नम तिष्ठति सर्वदा सोयम आत्मा स्वभावेन देहे तिष्ठति निर्मला। मतलब क्या बोल दिया है, जैसे कमल उस पानी में रहकर भी भिन्न होता है, ऐसे ही जो इस आत्मा में स्वभाव में रहता है और देह को अलग समझता है, वो भी उस कमल से अपने आप को
अलग रखने की ताकत रख सकता है। और फिर का द्रव्य कर्म मले मुक्तम भाव कर्म विवर्जितम नो कर्म रहित सिद्धम निश्चयेन चिदात्मकम। इन्हें द्रव्य कर्म आदि और इन सब से रहित होकर, भाव कर्मों से रहित होकर, नो कर्म से रहित वो सिद्ध भगवान है। हम भी निश्चय से उस चिदात्मा स्वरूप शुद्ध आत्मा का हम बोध करें। फिर बोला आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जात अंधायु भास्करम। मतलब क्या बोल दिया? आनंद ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम। जो आनंद रूप उस ब्रह्म आत्मा को पाना चाहता है, निज देह में व्यवस्थित होना चाहता है, वो कैसे होगा? ध्यानहीना न पश्यन्ति। ध्यान के बिना उस आत्मा को आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। जैसे जात अंधा ना भास्करम, जो जन्म से ही अंधा होता है वो सूर्य को नहीं देख पाता है, उसी प्रकार से जो ध्यान को नहीं करता है वो आत्मा को नहीं प्राप्त कर पाएगा, ये निश्चित मानना। इसलिए सध्यानम कीर्यते भव्ये मनो ये न विलीयते तक्षणम दृश्य से शुद्धम चित चमत्कार लक्षणम। बोले जो ध्यान करेगा भव्य जीव, वो अपने क्या करे, विलीन कर देगा पापों को और उसको शुद्ध आत्म तत्व का भान हो जाएगा। चित चमत्कार लक्षण रूप उस आत्मा को वो निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। और बाकी की और 3-4 करना है नहीं करना है, आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है। 3-4 और रहेगी, उसको और बता दूंगा। इतना और एक बात और आपके बीच में रख देता हूँ। कल से एक नया प्रकरण अपन ने चालू कर दिया है कि प्रतिदिन आपको नियम देना है। तो भैया कल 7 तारीख का नियम मौन से भोजन करना था, आज 8 जनवरी है और अब आपने किया तो ठीक, नहीं किया तो बहुत। 8 जनवरी का नियम है भोजन के पूर्व और भोजन के बाद कायसर करना है और कर लेना, बहुत अच्छे से भक्ति भाव से कर लेना। इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव शुक्र सिद्धि चिंता मणि चिंतित वसदाने तम वंदमानश्य ममास्तु देवी।